अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12 का रिवीजन कर लेते हैं। और व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 12 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ऑन 1 अप्रैल 2020 हमने गुड्स परचेज किया। कितने की गुड्स थी? 1 लाख रुपीस का। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं? सर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा या फिर कैश या फिर बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब इस गुड्स का मैं क्या करूंगा? सर इस गुड्स को या फिर मैं सेल कर दूंगा, और सारे बच्चे जानते हैं सेल की एंट्री क्या होती है। बट इस गुड्स के साथ में और भी कुछ कुछ कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उस गुड्स को क्या कर दिया? चैरिटी में दे दिया। अगर मैं गुड्स को चैरिटी में दे देता हूं तो क्या होगा? नेक्स्ट, अगर मैं उस गुड्स को क्या कर दिया? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दे दिया। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है? सैंपल में दे दिया सामने। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट, अगर मैंने उस गुड्स को ड्राइंग्स कर लिया। प्रोप्राइटर उस गुड्स को पर्सनल यूज करने के लिए घर ले जा सकता है, तो उस गुड्स की क्या क्या एंट्री होगी? ठीक है, अगर मान लो मैंने चैरिटी कर लिया। चैरिटी कर लिया तो क्या एंट्री होगी? चैरिटी इज माई एक्सपेंस, तो चैरिटी विल बी डेबिटेड। क्रेडिट क्या होगा? परचेज। वाई परचेज इज क्रेडिटेड? बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज हमने परचेज को डेबिट किया, तो एट द टाइम ऑफ गिविंग चैरिटी उसी परचेज को हम कैंसिल करेंगे क्रेडिट करके। और हमेशा हम कॉस्ट प्राइस कंसिडर करेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं कंसिडर करेंगे। अगर मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट कर लिया तो एडवर्टीजमेंट की क्या एंट्री होगी? एडवर्टाइजमेंट डेबिट, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज अवर एक्सपेंस। क्रेडिट क्या होगा? परचेज। परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स हमने परचेज को डेबिट किया था, इसलिए एट द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट हम उसे क्रेडिट करेंगे एट कॉस्ट प्राइस। अगर ड्राइंग्स लेके चले जाए तो यहां पे ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड, और क्रेडिट क्या होगा? परचेज, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स हमने परचेज को डेबिट किया, इसलिए एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज हम परचेज को क्रेडिट करके चलेंगे फॉर गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो एक कंडीशन और लगा दिया उसने, लॉस बाय फायर, डी कंडीशन। अगर लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो जाए या लॉस बाय फायर हो जाए तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? लॉस बाय फायर हमारे लिए खर्चा है, तो लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? परचेज, क्योंकि गुड्स हमारा जल के राख हो रहा है, तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे एट कॉस्ट प्राइस। दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग द गुड्स अदर देन सेल्स। अगर मैंने गुड्स को यूज कर लिया अदर देन सेल्स तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ये मेरा हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 12 का रिवीजन।